बेचारा शिवपाल जो प्रदेश का नेता था, कल उसको बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं मिली। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कहते हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। यहाँ यानी कि जहाँ संभावना है वहाँ राजनीति है। अब देखिए ना, इटावा में कल अखिलेश यादव रथ यात्रा लेकर के पहुँचे थे। बहुत दिनों बाद मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और चचा शिवपाल यादव साथ दिखाई दिए। रथ में सभी सवार हो गए। एक सीट मिली मुलायम सिंह यादव को और दूसरी सामने की सीट मिली अखिलेश यादव को। चचा शिवपाल के लिए कोई सीट ही नहीं थी। कुछ देर वो खड़े रहे, फिर मुलायम सिंह के बाजू में वो बैठ गए। समाजवादी पार्टी ने इसे प्रचारित किया कि देखिए कैसे यूनिटी बन रही है और अब जो है बीजेपी की खैर नहीं। उसी में से बीजेपी ने राजनीति का पेच निकाल लिया और ये कहा कि जो शिवपाल समाजवादी पार्टी को जमाने वाले हैं, उन शिवपाल के लिए अब सीट तक नहीं है। और ये और कोई बात नहीं बोल रहा है, ये खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं। जरा सुन लीजिए। याद करना, आजमगढ़ ने उन्हें सांसद चुना और कोरोना कालखंड में एक भी बार आजमगढ़ नहीं गए, इसलिए वहां से उन्होंने लड़ने का साहस नहीं किया। उनको लगा कि नेताजी की विरासत को मैं हथिया लूं। एक तो आप देख रहे होंगे, मुझे कल एक तस्वीर से आज के समाचार पत्रों में बड़ी हंसी आई और बड़ी मैं अफसोस भी कर रहा था। बेचारा शिवपाल जो प्रदेश का नेता था, कल उसको बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं मिली। कैसे वह कुर्सी नहीं मिली और वह मुंह लटकाए बैठा था। क्या दुर्गति थी उसकी। और वह दुर्गति देखते हुए मुझे तो कल बड़ा लग रहा था कि कहां ये प्रदेश भर में घूमता था, हजारों लोग उनके साथ जाते थे। नेताजी का प्रमुख सिपा सालार हुआ करता था और कल उस बेचारे को कुर्सी का हत्था मिला बैठने के लिए, कुर्सी का हत्था। यानी आज के दिन पर अगर किसी व्यक्ति को आप दुर्गति का जीता जागता नमूना देख सकते हैं तो शिवपाल यादव उसका एक जीता जागता नमूना आपको मिल जाएगा। और दूसरा, नेताजी भी बहुत होशियार हैं। कल वे आए थे, वे जानते हैं करहल की जनता फैसला कर चुकी है कि प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ही उनका नेता होगा। तो नेताजी ने कल यही कहा कि भाई ठीक है, तुम लोग जो चाहो तय कर लो, अपना विधायक चुन लो। दूसरा व्यक्ति बोला जा रहा है कि नाम बोल दीजिए। वो कह रहे हैं कौन लड़ रहा है यहां से सपा का प्रत्याशी, मुझे तो पता ही नहीं है। अब ये दुर्गति हो गई हो कि बाप पुत्र का नाम न जान रहा हो। तो भाइयों बहनों, ये सपा की पूरे प्रदेश के अंदर की दुर्गति को भी प्रदर्शित करता है। योगी जी को आपने सुना, उसके पहले आपने वो वीडियो देख ही लिया कि किस तरीके से चचा शिवपाल खड़े हैं। अब इतने पे ही बात नहीं खत्म हुई, बात थोड़ी और आगे चल निकली। क्यों? क्योंकि मुलायम सिंह यादव की जब करहल में कल सभा हुई थी और बोलने की बारी आई तो वो अखिलेश का नाम लेना ही भूल गए। अब उसको भी योगी जी इशू बनाए और बोल रहे हैं कि उन्हें तो यही नहीं पता है कि सपा के उम्मीदवार को जिताने की अपील भी करनी है, यानी अखिलेश को वो आशीर्वाद ही नहीं दे रहे हैं। वो उस घर में जो कुछ भी चल रहा है उससे कनेक्ट कर दे रहे हैं। यही है राजनीति। और ख़ास तौर से चुनाव के दौरान तो ऐसे ही मुद्दे ढूंढे जाते हैं कि कहाँ पे वार किया जाए, कहाँ पे आपकी कमजोरी निकाली जाए। देखते हैं कि बीजेपी इसका कितना लाभ ले पाती है और समाजवादी पार्टी उसका कैसे काट करती है। रहिए नवे खबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।